आज ये तो बहुत लंबी कहानी है। नॉर्मली सबको एक सपना है कि कहीं भी किधर भी, आपको तो जानते हैं कि गांव में तो कभी वैसा होता नहीं है। तो बॉम्बे जो है, जो उस जमाने में सब लोग जाते थे, तो हम भी सोचा था कि चलो हम जरा कोशिश करते हैं। लेकिन शुरू शुरू में बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। लकीली हमारे एक अंकल था जो रायली सिंधिया मैनेजर का जो कुक थे वहाँ, तो उनके वहाँ मिले थे हम। तो हम उनके पास जाके रहा। उनका एक बॉस है, जो बॉस उनका अंकल, जो उस जमाने में उस टाइम पे बॉम्बे दूरदर्शन का डायरेक्टर था, मिस्टर पीवी कृष्णमूर्ति साहब। और उनके थ्रू बोल के हम कोशिश किए थे कि ऐसा है। तो एक एडवांटेज मुझे ये हुआ कि बचपन में 3 साल में तमिलनाडु में थे, तिरुचिरापल्ली। वो लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज बहुत काम में आया मेरे को, क्योंकि वो लोग तमिलियन थे, मद्रास का था, चेन्नई का था। तो उस हिसाब से एक लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज के हिसाब से मुझे बहुत एडवांस मिला। और उन्होंने मेरा ये देखे कि टीएसएससी पास हुआ तो उस टाइम पे, बाकी आगे बढ़ने के लिए तो आप जानते हो कि उतना कैपेसिटी नहीं था उनके आगे का, ग्रेजुएशन करो या करो। तो 10वीं के बाद फिर सीधा 3-4 साल के बाद मैं बम्बई आया। लकीली दूरदर्शन उसी टाइम पे चालू हुआ था, 1972 अक्टूबर में। 73 जनवरी में बॉम्बे आया। 73 एंड ऑफ जनवरी में मैं उनको बोल के रिक्वेस्ट करके, उन्होंने कैमरा डिपार्टमेंट में जो उसमें शुरुआत था, मैं असिस्टेंट, उस टाइम पे असिस्टेंट नहीं था, लाइटमैन बोल के था। तो लाइटमैन में शुरू किया वैसे ही, बट लेकिन काम क्या वही है, सब कैमरामैन को असिस्ट करूं, लेकिन वहाँ सब काम करना पड़ता। एक एडवांटेज ये था कि कैमरामैन भी मुझे तमिल मिले थे, तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं था। मुझे जानता है हिंदी हमारे सब्जेक्ट भी केरला में, लेकिन वो उतना नहीं था, जो टॉकेटिव नहीं था। फिर भी चला लिया। बट मेरा एक ख्वाहिश है कि ट्रैवलिंग, सिनेमा, ये मेरा एक क्या बोलते हैं, हॉबी था। बचपन में वो सिनेमा देखते थे, लेकिन सिनेमा ऐसा नहीं कि भाई क्या सिनेमा है, सब लोग देखते देखते हम भी जाके देख, ऐसा था। लेकिन ये लाइन ऐसा मिल गया मेरे को, पूरा घूमने का, सब जगह पे सब लोगों को मिलना। इट वॉज समथिंग लाइक अ वेरी बिग बिग एडवांटेज एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। बड़े बड़े लोगों को दूरदर्शन में बहुत अच्छा काम मिला मेरे को, मतलब सब लोगों के साथ, कैमरामैन के साथ, प्रोड्यूसर जो वहाँ रहते थे, अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्री करने का मौका मिल गया, असिस्ट करने का मौका मिल गया था, मराठी में भी, हिंदी में भी। एंड उसमें मैं बोलूँ कि पंडित रविशंकर, जिसमें हमको थोड़ा सा डिप्लोमा अवार्ड मिला था, मदर टेरेसा जो दुनिया का मशहूर थी उस टाइम पे। तो ऐसे बड़े काफ़ी लोगों के साथ काम करना मौका मिल गया। लेकिन एक रहता है ना कि भाई सैलरी बहुत कम होता है, फैमिली बड़ा होता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नीचे जो भाई लोगों को लेके आना सबका। तो नाउ दाल ऑलमोस्ट अराउंड 9 years आई हैव वर्क दूरदर्शन, देन आई लेफ्ट फॉर गुड फॉर समझो, क्योंकि गवर्नमेंट की नौकरी उस टाइम पे आज के जैसा नहीं रहा। तो एकदम थोड़ा थोड़ा सा सैलरी में एक भी फैमिली चलाना, इट वॉज नॉट दैट मच। तो आई लेफ्ट, देन आई वेंट टू गल्फ। 3-4 साल 6 साल में उधर रहा। वापस आने के बाद देखा तो एक अपॉर्चुनिटी, जैसे अब जो बाहर था, तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन कैमरा। कैमरा उस टाइम पे, अच्छा एक भूल नहीं है कि हमारा शुरुआत 16 में शुरू किया था, वो भी रिवर्सल फिल्म। नेगेटिव बहुत कम होते थे, जो नेगेटिव इसलिए था कि अगर इट्स अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट्री टू स्टोर करने के लिए नेगेटिव NP-55 बोल के आता था उस टाइम पे। तो एक एडवांटेज हरी 16 था कैमरा, उसके बाद ब्लिम कैमरा आया 16 मिलियन। तो दीज आर द एडवांटेजेस फॉर मी टू लाइक कि बस सबके साथ काम करना, सब प्रोड्यूसर के काम करना। ऐसे रह के दिन कैमरा आ गया। कैमरा 1982 में जो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हो गया, उसके बाद एशियर के बाद फिर डिजिटल आने लग गया। तो बस वहां से आने के बाद फिर देयर इज अ लॉन्ग गैप अराउंड 6 years। लकीली आई कुड जॉइन गरवारे एंड आई वर्क फॉर 2 years देयर। देन उसके बाद वहां से लहरे बोल के एक वीडियो मैगजीन था, जो मल्टी चैनल एडवर्टाइजिंग प्रोड्यूसर करते थे लोग। देयर आई वर्क 12 years, where I had a very good opportunity work with industry। इंडस्ट्री का मशहूर लोग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन, DOP बोला जाता है आजकल। तो दीज आर द एडवांटेज फॉर मी इन द फिल्म इंडस्ट्री। बस 12 साल वो करने के बाद बस चलता रहा। ऐसे फर्स्ट कैमरामैन, जैसे मैं गल्फ में था तो आई यूज्ड टू ऑपरेट देयर इटसेल्फ, थोड़ा थोड़ा डॉक्यूमेंट्री एंड कॉर्पोरेट फिल्म,
बनने के लिए मौका मिला था, लेकिन इंडिया में फर्स्ट ब्रेक मुझे मिल गया था गरवारे में। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया बोल के एक किताब है, बोल है। और गरवारे उसी टाइम पे, जो आपको बात जानता है, गरवारे उस टाइम पे ये वीडियो में लाइन में आए थे, एंड दे यूज्ड टू मेक कॉपीराइट ऑल द फिल्म्स का पूरा को डुप्लीकेट करते थे। तो उनके वहाँ एज अ कैमरामैन आई जॉइन। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे एक इंडिपेंडेंट करके मिला था। तो उनका उधर एक डॉक्यूमेंट्री था, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, जहाँ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ कैमरामैन, इंडिविजुअल कैमरामैन। देखा जाएगा तो देयर इज नो ट्रेनिंग लाइक किसी डीओपी के साथ अंडर काम करे, लेकिन बहुत अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। बट पता नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ मेरे ईगो है क्या, या नो आई डोंट वांट, आई एम इंडिपेंडेंट लाइक एक थिंकिंग है शायद। लेकिन कोशिश नहीं किया था, लेकिन बहुत चांसेस था, अपॉर्चुनिटी बहुत था, बट आई नेवर ट्राई टू वर्क एज एन अंडरस्टैंड अंडर एनी डीओपी के साथ। दैट इज अभी देखो, 2012 में जैसे फिल्म का वो ट्रेंड निकल गया था, जैसे आरी अलेक्सा आया, आरी अलेक्सा में काफी फिल्म का बिहाइंड सीन मैंने काफी शूट किया था। रिसेंटली मैंने किया था, मेरे ख्याल से सीनियम जो एक कैमरा सप्लाई करता है, उनका जो मल्टी कैमरा सेटअप था सहारा में, तो वहाँ आई वर्क टू दैट आरी अलेक्सा का 3 कैमरा सेटअप था उसमें, तो हमने उसमें काम किया था। एंड बाकी छोटा मोटा तो अभी भी चल रहा है कि एक क्रोमा शूट किया था छोटा कैमरा में। दैट वाज द लास्ट, आई थिंक दैट वाज 2000, वो जो ब्रॉडकास्ट इंडिया था 2018, यस आई रिमेंबर, 2018 या 19 आई बिलीव, आई थिंक 19। ओ ड्रीम प्रोजेक्ट बोले तो एक बच्चे के ऊपर, बच्चे लोगों का जो माई ट्री बोल के छोटा सा डॉक्यूमेंट्री किया अभी, दैट वाज अराउंड 2017-18 समथिंग। उससे पहले एक अमूल, अमूल दही का एक ट्रेन में कैसे पैसेंजर ट्रेवल करता है, एंड वेयर देयर अमूल इज मीन यूजफुल, कैसे लोगों को पैसेंजर को यूज होता है। तो एक दैट इज अराउंड 5 मिनट्स का एक छोटा सा फिल्म था वो। उसके बाद फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री था, दैट वाज 12 मिनट का था, फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट से कलर तक। दैट इज समथिंग फ्रॉम एमएलएम मार्केटिंग वाले के लिए बनाया था। देन काफी मल्टी कैमरा सेटअप किया था सलमान हॉल में फॉर दी साउथ म्यूजिक डायरेक्शन वालों के लिए, साउथ चैनल, एशियानेट, सूर्या एंड काइरली, इनों के लिए पूरा अराउंड मोर देन 15-16 मल्टी कैमरा सेटअप हमने कराया था सलमान हॉल में। नहीं डिफिकल्टीज देखो, डिफिकल्टीज आजकल तो बहुत होता है, बट लेकिन एक बात है, उस टाइम का जो डिफिकल्टीज आज लोगों को नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वेरी इजी लाइफ है, बिकॉज एवरीथिंग अवेलेबल। जैसे अभी आप ये जो कैमरा जो है, उस टाइम पे सेटअप बोलेगा तो कैमरा, लाइट, मैगजीन, आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म वाला, उसके बाद अभी एवरीथिंग। मुझे एकदम, यू वोंट बिलीव, आई वेंट विद मिशंस ऑफ इटली और इजिप्ट, वन मैन शो द यूमेटिक टेप 20 मिनट्स का, एंड दैट रिकॉर्डर, कैमरा, साउंड, द होल थिंग, लाइक 4 आदमी का काम, वन मैन। तो मेरा जो एडवेंचर इस लाइक बच्चन साहब के साथ था, एंड वहां तो यू नो इज अ बिग गाय, इंटरनेशनल हैंडसम बोलते हैं उनके लिए, वहां वन मैन शो करना बोलेगा तो समथिंग लाइक, एंड क्राउड, दैट वाज अ वेरी वेरी, इवन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ठीक है चलो, दैट वाज समथिंग, बट इजिप्ट में आई हैड अ वेरी बिग टाइम विद दिस बिग पर्सन, बट आई एंजॉयड। And my hobby, you know, I told in the beginning itself, like traveling and country with these also. So many countries I visited. सी डिफरेंस अगर देखो, उस टाइम पे फिल्म था, बट फिल्म और डिजिटल में, फिल्म फिल्म है, वो कलर उसका, वो जो अब जितना भी डिजिटल ये लोग अभी जो मार्केट में है या लेके आ जाओ इंडस्ट्री में, बट इट इज ईजी है आजकल, लेंस भी देखो, बट कलर का वो जो कॉम्बिनेशन जो रहता है फिल्म शूट का, दैट इज यूनिकली नेवर वन, दैट इज अकॉर्डिंग टू माय सीरीज एक्सपीरियंस, बिकॉज़ देयर आर बिग बिग पीपल आर देयर, आई एम नोवेयर टू गिव माय ओपिनियन, बट दिस इज समथिंग लाइक। अच्छा नया पीढ़ी अभी आजकल एवरीथिंग, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स आर देयर, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, एक्सेसिव एफटीआई है, वहां भी हमने काफी अंदर देखे, लेकिन आई नेवर गोट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी देयर, बट आई हैव सीन, आई यूज्ड टू स्टे देयर,
I used to see the people how they're studying there, how much difficulty they're facing after graduation के बावजूद भी they never got an opportunity to get admission there in the institute. But काफी टाइम पे हम लोग जाते थे वहाँ, इवन वहाँ भी हमने इंस्टीट्यूट का डॉक्यूमेंट भी किया था उस टाइम पे. लेकिन अभी आजकल एवरीथिंग ईजी, सो मेनी इंस्टीट्यूट आते बच्चे, नया लड़कों को नया जो पीढ़ी जो आता है उनको बहुत ईजी है, आसान है. जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास एजुकेशन ज़्यादा है, they can get an admission in the institute. But there are so many private institutions there in the market. हमारे टाइम पे तो फिल्म था, फिल्म के टाइम पे you have to depend only the director and the cameraman. If the cameraman say no mean no, the director has no way. अभी आजकल देखो एवरीथिंग ओपन भाई, वंस मोर 12 टेक 14 टेक 26 टेक. उस टाइम फिल्म इतना जाता था कि भाई एवरीथिंग. कोरियोग्राफी में भी देखो, द कोरियोग्राफर इज वट एवर ही सेज, वो देख के बोलते हैं बस खत्म. आई हैव लॉट अपॉर्चुनिटी विद ऑल एक्सपीरियंस कोरियोग्राफर्स. थोड़ा इतना मजा आता था लोग, बट देयर इमेजिनेशन. अपने जो डीओपी डायरेक्टर फोटोग्राफर जो है, दैट इज अ वी फाइंडर. जो डायरेक्टर डीओपी जो बोलते हैं वही डायरेक्टर का फुलफिलमेंट. मतलब ठीक है बस, ओके ऐसा था. आई हैव नथिंग टू से अबाउट. देयर आर सो मेनी पीपल आर देयर, एक्सपीरियंस पीपल आर देयर इन द फिल्म इंडस्ट्री. बट मैंने तो काफी लोगों को देखा है. इंडस्ट्री के लिए अगर बोले तो यू शुड सस्टेन इन द इंडस्ट्री. इट इज समथिंग लाइक, कहावत है, जो विदेश से जैकफ्रूट का लीफ हो, वो पक जाता है तो नीचे गिर जाता है, तो ग्रीन वाला हंसता है. इट शुड नॉट हैपन दैट. यू शुड सस्टेन इन द इंडस्ट्री. मेरे सामने काफी लोग आए, काफी लोग चले गए थे. तो यू हैव दैट पावर. एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा. हाँ, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. ऑल डीओपीज आर अपना लेवल पे, एंड ऑल आर एक के ऊपर है. मैं किसका नाम ले सकता है? ऑल आर बिग पीपल. मैंने सबके साथ काम किया है. सबका नेचर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अनिल मेहता जी का काम वॉज सो क्वाइट इन द सेट, एंड स्पेशली फॉर द असिस्टेंट, वेरी कूल गाय, वेरी कूल. बाकी लोग ऐसा नहीं है कि देर आर एवरो अपने अपने जगह पे, बट इज वेरी नाइस. अनिल मेहता जी इज वेरी नाइस. एक है इसमें, देखिए डीओपी बोलेगा तो वेरी सॉफ्ट. ऑफकोर्स उनका वो लोग काम करने का तरीका लोगों का अलग अलग है, तो उसमें लोगों को गुस्सा आ जाता है. कोई बहुत सॉफ्ट है. अकॉर्डिंग टू मी ऑल आर वेरी गुड पीपल. मुझे तो ऐसा कुछ आई कैन नॉट इंडिविजुअली किसी का नाम बोलना. आई एम नॉट उतना उतना बताइए. हाँ, दैट इज इन दूरदर्शन में हमने पंडित रविशंकर का एक डॉक्यूमेंट्री किया था, ब्लैक एंड व्हाइट था वो. तो उसी टाइम पे फ्रांस में दे हैव सेंड दैट डॉक्यूमेंट्री विच वी शॉट ऑन NP-50 नेगेटिव में किया था, एंड दूरदर्शन वाले ने उसको तो भेजा था उस टाइम पे. तो उसमें एज एन असिस्टेंट, आपको तो पता है लाइटिंग, आपको मुझे नहीं मालूम, हम तो बस लाइटिंग किया था. वहाँ उनका लास्ट शो था पंडित रविशंकर का, और उनका शो होता है अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock. एंड वहाँ पूरा लाइट करने के बाद जब पंडित जी रविशंकर जी आ जाता है, तो उनमें एक एक बटन मैंने ऑन किया. बट दैट इफेक्ट ऑन ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम पे, इट हैज समथिंग लाइक ए बिग रिव्यू. हमको भी नहीं मालूम था कि व्हाट इज लाइट एंड ऑल. आपको बोला ये करो, वो करो, ये करो, ये था. बट दैट हैज गॉट. प्लस मदर टेरेसा का वो जो 16 में शूट हुआ था कलकत्ता में, हम लोग वी वर देयर फॉर 10 to 12 days. शुक्लादास बोल के जो प्रोड्यूसर था वहाँ, उनके साथ हमने काम किया. तो वो भी आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट उसमें कुछ कैश अवार्ड मिला क्या उस टाइम पे. नाइनटीन 94 में आई ज्वाइंट WACA. उसका कारण ये था, ऑफकोर्स ये नहीं कि भाई हम लोगों ने जो मल्टी चैनल एडवर्टाइजिंग में वो जो कैमरा हम यूज कर रहे हैं ऑल द फिल्म स्टूडियोज, you need that ID card to enter the studio to shoot, which I was not knowing. मुझे WACA के बारे में मालूम पड़ा when I was working दूरदर्शन. वहाँ एक कैरेक्टर एक्टर था गोगा कपूर बोल के, उनका ड्रामा हम लोग 16 में शूट कर रहा था दूरदर्शन स्टूडियो में वर्ली में. उन्होंने शाम का टाइम पे, आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, तो ही टुक मी टू रेंजी स्टूडियो में था उस टाइम पे WACA. तो ही टुक मी टू, आई डोंट नो विच कैमरामैन वर देयर, इंट्रोड्यूस कराया, ये भाई इनको एक अपॉर्चुनिटी मौका दो बोल के. बट मुझे नहीं मालूम था व्हाई यू टुक हिम, सो आई जस्ट वेंट कैजुअली विद हिम. तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया
बस उसके बाद देयर इज अ लॉन्ग गैप, आई नेवर अप्रोच दिस पीपल। आफ्टर कमिंग इंडिया, इंडिया में आके मल्टी चैनल ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि जब व्हेन आई वी टू गो टू शूट बिहाइंड द सीन ईच एंड एवरी स्टूडियो, वेर इन फिल्म सिटी हो, फिल्मिस्तान हो या कमलिस्तान हो, देन आई रियलाइज कि भाई दिस कार्ड इज रिक्वायर्ड। एंड वेयर व्हेन आई वेंट, मिस्टर लक्ष्मी नारायण वर देयर व्हेन ही टुक माय इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो उनको क्या जरूरत है, ये तो ऑलरेडी है लाइन पे। तो दैट वाज अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट अप्रोच टू WICA। फ्री साउंड का टाइम पे, उस टाइम में भी काफ़ी एवरी AGM आई टू अटेंड उस टाइम पे। बट WICA इट इज़ गुड, वेरी गुड फॉर द टेक्नीशियन एंड द वे दे हेल्पिंग। ऑफकोर्स नाउअडेज, उस टाइम पे उतना नहीं था। आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट एनीबडी ऑन दोस कमिटी मेंबर्स और द स्टाफ एंड ऑल, बट उस टाइम बहुत कम था। बेसिकली द रीजन it's too far away because industry slowly shifted from Bombay to Bandra to Juhu to Andheri. That was a big long gap. The people, the technicians are increased, and there are so many people are joined in the film industry, different department, each department are, so it was needed, and WIC is helping the senior citizen very good actually. Of course, the youngsters, they don't bother. There are so many people not required because like me, it is very helpful that earlier maybe the infrastructure वगैरह जो WICA को जो नहीं होता था, अभी आजकल there are lot of people are there to come to work in the industry in WICA। earlier वो नहीं होता था, nobody knows कौन था, क्या है, कैसा है। पहले जो सीनियर लोग होते थे वो लोग आते थे, कभी कभी वहाँ जो काम नहीं होता तो वहाँ बैठता था फ्री साउंड स्टूडियो में। एंड शिफ्ट होने के लिए बस उस टाइम में भी हमें बोलता था, यार व्हेन यू शिफ्ट टू suburban, then you can expect more people to come to AGM, more people come to get information from them, and तो एक सहायता मिल जाता है लोगों को, मिलना जुलना, एंड प्लस इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, वो जो अभी डिजिटल आने के बाद काफी होने लग गया है। उसमें यंग जनरेशन आजकल का, दे आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट। One incident, one thing I just want to remind, of course, आजकल का जनरेशन जितना भी young boys आया हुए हैं कि they have, I don't know whether they heard about the name of Michel Camera. Michel is the guy who was invented that camera. I had an opportunity twice in my life to assist in the, of course देखने में पता चल जाता है RE35 और ये कैमरा में 71,000 फीट का ये रहता है, मैगजीन रहता है। बट दिस इज समथिंग लाइक अ स्पेशल इफेक्ट कैमरा, जिसे आजकल को तो डिजिटल में देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, बट उस जमाने में आई एम टॉकिंग अबाउट 1978 और 79 एंड 75 आई थिंक दैट एड फिल्म के लिए जो मिशन कैमरा शूट किया गया था, वो दैट वाज समथिंग लाइक कैस्ट्रॉल के ऊपर, द गर्ल इज अंडर स्विमिंग सूट कमिंग फ्रॉम द बीच, दैट वाज अ वन थिंग। इट इज एन एडवर्टाइजमेंट मूवी था वो दैट शॉट। सेकेंड थिंग, हमने जो 35 में शूट कर रहा था कि जो कनाडा तेलुगु पिक्चर, आर्टिस्ट अलग है बट एट ए टाइम पे आर्टिस्ट चेंज होता है, कैमरा विल बी देयर। वहाँ भगवान का वो जो सीन है, इट इज कमिंग हाउ द भगवान सीधा जाता है, हमने तो भगवान का पुत्र एक बार एक्चुअल भगवान इज कमिंग आउट, वहाँ भी यूज किया गया था। सो दिस आर द टू इंसिडेंट विच 21st जनवरी में, आई डोंट थिंक दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 20th जनवरी। तो ये एक अच्छा ये इंसिडेंट हुआ था, मतलब एक नॉलेज था उस टाइम पे, इट इज अ वेरी बिग नॉलेज। बहुत सेटिस्फाइड दिस ये लाइन एक्चुअली देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ तकलीफ तो है ही, रफली सब जगह पे है, बट मेरे हिसाब से आई डोंट नो, मे बी एक कीपर मुझे अच्छा लगा, वेरी गुड, आई एंजॉय माई लाइफ एवरीथिंग। ऑफ कोर्स हाउ आई एंजॉय बिकॉज ऑफ फुल सपोर्ट ऑफ माई वाइफ, अदरवाइज मैं तो बिकॉज इतने पागल था काम करने में, बिकॉज मेरा ये था कि हॉबी है ट्रैवलिंग एंड वर्क, तो आई यूज्ड टू से लाइक 24 आवर्स वी यूज्ड टू वर्क, ये लाइन पे दिन रात काम करने को, तो काम करने के एक शौकीन था जिनसे दूरदर्शन में जब शुरू किया तभी से, बिकॉज एवरीथिंग न्यू फॉर मी। एक इंसिडेंट में बोलना चाहता हूँ कि भाई इंदिरा गांधी, शी हैड एक स्टॉप ओवर इन सांता क्रूज एयरपोर्ट, जो फखरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट था हमारा, उनका देहांत हुआ था। इंदिरा जी जो मॉरिशस जा रहे थे, उनके वहां से चॉपर में एयरपोर्ट उतरा गया, तो दूरदर्शन कैमरा हम लोग, मैं और हमारा कैमरामैन, एंड यू वोंट बिलीव वी वर ऑल इनसाइड विथ इंदिरा जी,
एंड उसी टाइम पे मेरा कैमरामैन बाहर गया था, तो मेरे कैमरा दे दिया था, अभी तो शूट करना ही है, तो दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू शूट इंदिरा जी का स्पीच एंड वाई शी गॉट डाउन हियर, उन्होंने पूरा उनके बारे में, तो एक अच्छा मौका उस टाइम मुझे मिला था, आई थिंक 1977, आई थिंक या इमरजेंसी से पहले था वो, तो वो एक अच्छा था, ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मेन थिंग टू मीट ऑल द न्यू पीपल, ऑफ कोर्स ये जो अपॉर्चुनिटी अभी आप पूछ रहे थे कि व्हाई आई डिड नॉट इनवाइट वन पर्सन, अगर वन पर्सन के साथ अगर मैं रहा हो तो ये मेरा जो इंटरेस्ट जो है काम करने का है वो अभी शायद नहीं होता था। Oh, this is unbelievable. They are giving me award. This surprise. I can't believe this. WICA लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड मुझे, मैं उसका काबिल हूँ? नो, आई डोंट थिंक सो। आई एम नॉट एलिजिबल एट ऑल। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। आई डिडंट डू एनी काइंड ऑफ फीचर फिल्म, नथिंग। मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है सिवाय छोटा छोटा डॉक्यूमेंट्रीज हो या जो फिल्म इंडस्ट्री में काम किया हो। डू यू थिंक दैट आई एम एलिजिबल फॉर दैट? इन दैट केस आई एम वेरी थैंक यू टू, थैंक यू वेरी मच WCA, थैंक यू वेरी मच फॉर मुझे ये काबिल समझा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, all the people who are in WCA working as managing committee and all the members of the WCA. I'm very very happy. देखिए फ्री टाइम में मैं अभी भी छोटा मोटा काम तो रहता है, क्योंकि दैट इज माय एक जैसे लाइव शो रहता है म्यूजिकल आर्ट्स एंड साइंस को आते उनके लिए मैं छोटा मोटा काम कर रहा हूँ। जो लाइव शो होता है जो हमारा केरला का लैंग्वेज का होता है वो रहा। अभी क्या है, देयर वाज अ टाइम फॉर मनी, बट अभी मनी नहीं है। अभी नाउ आई जस्ट वांट टू स्पेंड माय टाइम बिकॉज आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लाइन। दिस लाइन इज सच ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड मीटिंग ऑल द न्यू पीपल, तो इसलिए ये काम तो छोड़ नहीं सकता। चल रहा है अभी, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम एंड वेस्टिंग यूर एनर्जी, तो इट्स बेटर टू डू समथिंग लाइक दिस छोटा मोटा काम करते रहेंगे। एंड जब तक अपने पास ये लाइक एनर्जी है तब तक करूंगा ही और करता रहूंगा। इट्स माय प्लेजर दैट नितिन जी, शफी जी और मैं साहब इधर हमारे घर पे आए कि आपने दिस इज समथिंग लाइक लास्ट 72 डेज के अंदर ये क्या है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वन डे जैसे हम दूसरे को करते थे और उसमें हमको बहुत अच्छा लगता है, ये हमारा दिस इज समथिंग लाइक वेरी बिग। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू WCA, थैंक यू वेरी मच।